राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो आइए आज हमारी नई कहानी में आपका स्वागत है। सुनिए। एक कत्ल हो जाने के बाद दूसरे की तैयारी पर भी आ जाता है नंबर। इंसान पैसे के लालच में पता नहीं क्या क्या कर डालता है। प्रॉपर्टी के लिए बाद में उन्हें अफसोस होता है, कहाँ फंस गए। उतनी समय तो लोग नहीं ध्यान देते हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पर बाद में उनको अफसोस होता है क्या कर बैठे हैं। आज की कहानी आपको सिखा देगी लालच करना कितना बुरा होता है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा सभी दर्शकों। हरियाणा के करनाल में दो सगी बहन रहती थी। दोनों की शादी एक ही घर में होती है, एक ही परिवार में हुई थी। बच्चे होते हैं। उसमें से एक भाई के पास प्लाट था। पत्नी कहती है प्लाट बेच दो। अब भाई सोचता है कभी बंटवारा होगा तो कभी प्लाट काम आएगा। उसमें दूसरे भाई का भी हिस्सा था। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। पत्नी से झगड़ा हुआ। पत्नी ने सोचा अपने पति को रास्ते से ही हटा देते हैं, पूरा प्लाट मिलेगा, ऐसे करेंगे। पत्नी का अफेयर चल रहा था किसी दूसरे के साथ। फिर पत्नी अपनी बहन को पूरी बात बताती है। बहन भी कहती है ठीक है, फिर ऐसे करेंगे। पत्नी अपने प्रेमी से कहती है मेरे पति को रास्ते से कैसे भी करके हटा दो। प्रेमी भी पागल अंधा वह बात मान जाता है। प्रेमी एक दिन उसके पति को बुलाता है, शराब पिलाता है और बेल्ट से गला दबा के मिट्टी में दबा देता है। मिट्टी में दबी लाश को कोई देख लेता है, पुलिस को बता देता है। पुलिस भी क्या करती, कोई सबूत नहीं था, किसको पकड़े। उधर पत्नी अपने पति की तस्वीर पर मारा डाल देती है। अब प्लाट पर कब्जा था। बड़ी खुश हो गई दोनों बहनें। प्लाट में दोनों का कब्जा भी हो गया। ये हुआ पति अब रास्ते से हट गया है तो अब क्या है, अब तो हमारा ही हमारा है सब कुछ। लेकिन पत्नी ने प्रेमी से वादा किया था शादी करूंगी मैं आपसे अगर मेरे पति को मेरे रास्ते से हटा देंगे तो। प्रेमी तो आशिक से कातिल बन गया। प्रेमी ने कहा शादी करो मेरे साथ। पत्नी ने कहा नहीं करूँगी, अभी मेरे पति मरा है, लोग क्या कहेंगे। मेरे को शक हो गया कि यह टाल रही है। प्रेमी पर पत्नी को विश्वास नहीं था। उसने कहा था कत्ल करवाने से पहले अब जब मारना तब वीडियो रिकॉर्डिंग करना। प्रेमी ने कहा शर्त पूरी की, बाकायदा वीडियो बनाया। वह वीडियो भी भेज दिया था। उसकी पत्नी ने देख भी लिया था। इधर दोनों बहनें सोच रही थीं एक भाई जिंदा है, कुछ दिन बाद वह कहेगा प्लाट चाहिए। बहन जब अपने पति को निपटा दिया तो मेरे पति को भी निपटा दें। फिर सब तैयार हो जाती हैं। अब दूसरे कत्ल की बारी आती है। सुनिए दोस्तों आप लोग इस कहानी में क्या क्या होता है। अब सोच रही है कत्ल किससे करवाएं। इनके में हिम्मत नहीं थी कि मार सकें। फिर से उसी प्रेमी से कहा कि एक पति को निपटा दिया, दूसरे को भी निपटा दो। प्रेमी था, कोई कातिल तो था नहीं। उसने कहा इसमें क्या। प्रेमी ने कहा मेरी हिम्मत नहीं है यह करने की। फिर दोनों बहनों ने कहा शादी के लिए कह रहा है, पति को निपटाने के बाद कहेगा शादी करो। इससे बढ़िया है यह बीच में आए, इसको ही निपटा देते हैं। वो दोनों थाने पहुंची। कहा कि मेरे पति को किडनैप कर लिया है। सुनते जाइए दोस्तों कहानी कैसे कैसे बनती है, लोग कैसे कैसे बना लेते हैं। अपने प्रेमी का नाम बता दिया, जो वीडियो भेजा था वह वीडियो दिखा दिया था, सबूत दे दिया था। उन्हें लगा यह जेल चला जाएगा, रास्ता क्लियर। अब तो प्रेमी को पुलिस ने उठा लिया। उसने कहा हाँ कत्ल मैंने ही किया है। कहा कत्ल
इनके इनके मर्जी से किया है। कहा था मैं तुमसे शादी करूँगी, अब उन दोनों को फंसा दिया। चालाक निकला, फिर उसी कहानी के सामने आ गई। दोनों बहनों ने कहा यह सब प्लाट के लिए किया। पहला कत्ल हो गया, दूसरा कत्ल प्रेमी ने किया नहीं, वो बच गए। तीसरा होने वाला था, कत्ल करवाने वाले को ही फंसा दिया। यह हरियाणा की कहानी थी। अब सोचें, अब सबके साथ शेयर करते हैं। इंसान को लालच में आने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। सिंपल तरीका है ज़िंदगी जीने का। जितनी चादर है उतने पर पैर फैलाना चाहिए। यह कहावत सही है। अपने औकात के हिसाब से ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। जितनी औकात हो उतनी ही ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। जितना ज़्यादा पैर नहीं फैलाना चाहिए, वो तो नुकसान ही पहुंचा देता है। साइकिल है तो मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल है तो कार होती है। यह सब पाने के लिए या तो फिर अच्छा काम करो या जुर्म करो। अच्छा काम करना चाहिए, जुर्म करने के लिए कभी सोचना तक नहीं। तो कहानी कैसे लगी इंस्टाग्राम की रील्स में कमेंट करके बताना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब वाला ऑप्शन चाहे तोड़ो या फोड़ो, बस सब्सक्राइब होना चाहिए। तो फिर मिलूँगी मैं अगली वीडियो में।